व्याकरण खंड में आज इस वीडियो में आप लोग कारक और उपपद विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि वाक्य निर्माण के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे मसलन लकार की जानकारी, पुरुष वचन लिंग वगैरह की जानकारी। तो उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ बतलाकर इस वीडियो में जो मुझे बताना है उसी पर ध्यान केंद्रित रखूँगा। बाकी सारी चीज़ें जो आप नहीं समझ पा रहे हैं या जो आपकी कमजोरी है, जो आपने परिश्रम नहीं किया पहले वाले कक्षा में और इसमें जो परेशानी आ रही है, उसके लिए आप लाइव क्लास में क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। आप अपनी समस्या बतलाएंगे कि क्या परेशानी है, तो उसे बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी यदि कहीं आपको कमजोरी रहेगी तो उसको भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं। ये कारक और उपपद विभक्ति जो आपको पढ़नी है इस वीडियो में, पहले तो आप कारक की बेसिक जानकारी रखें कि जो 8 कारक हिंदी में होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। संस्कृत में ये 8 कारक नहीं बल्कि 6 कारक ही मुख्य होते हैं। संबंध और संबोधन का लोप हो जाता है तो 6 ही कारक संस्कृत में होते हैं। हालांकि विभक्ति जो है वो सप्तमी तक होती है, लेकिन मुख्य कारक 6 ही माने जाते हैं। उसमें कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और ये द्वितीय विभक्ति का मतलब हुआ कर्म कारक, तृतीया का मतलब करण कारक, चतुर्थी का मतलब संप्रदान कारक और पंचमी का मतलब उपादान कारक और षष्ठी का मतलब संबंध कारक और सप्तमी का मतलब अधिकरण कारक। ये जो विभक्ति यहाँ पर लिखी गई है इसे हम लोग विभक्ति बोलते हैं। वी प्लस भज प्लस अक्ति। वी उपसर्ग है, भज धातु है और अक्ति प्रत्यय से विभक्ति शब्द का निर्माण होता है। व्युत्पत्ति में ओनली फॉर डीप स्टडी के लिए इसे जान लें, वैसे ज़्यादा इसमें आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। विभक्ति है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी सब विभक्तियाँ। और द्वितीय विभक्ति में ये जो आप देख रहे हैं, परितः है, समया है, निक्षा है, प्रति है, बिना है, इतने ही शब्द जो इसमें अंकित हैं आपको जिस विभक्ति में, वही आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ना है। मतलब जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, चाहे वो हाफ ईयरली हो, आपका एनुअल है, या चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो मसलन यूनिट टेस्टिंग क्यों नहीं हो, तो सारा का सारा घटनाक्रम इसी पर घूमेगा। चूंकि जो आपके सिलेबस में निर्धारित है उसी से संबंधित प्रश्न होंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन आपको होंगे। तो इसी पर हम खास कर ध्यान केंद्रित रखेंगे। चूंकि इसमें समय सीमा है वीडियो में 20 मिनट की, लाइव क्लास में समय सीमा 1 घंटे की है, तो दोनों में काफ़ी फर्क है। जो कुछ इसमें छूट जाएगा आपकी समझ में आने से, उसमें आप लाइव क्लास में उसे पूछ सकते हैं। अब द्वितीय विभक्ति में प्रयोग होता है परितः का। परितः का मतलब होता है चारों तरफ। अब जैसे मान लीजिए कि विद्यालय के चारों तरफ वृक्ष हैं, पेड़ हैं, तो विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति हो जाएगा। सामया और निक्षा दोनों का मतलब एक ही होता है, नजदीक अर्थ में होता है। तो जब नजदीक अर्थ में यदि सामया या निक्षा का प्रयोग होता है तो द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे गांव के निकट, ग्रामम निकषा। अब प्रति का मतलब होता है तरफ। प्रति का मतलब होता है तरफ। जैसे यह लड़का मेरी तरफ आ रहा है, तो अयम बालक माम प्रति आगच्छति, मेरी तरफ आ रहा है। और बिना का मतलब होता है बगैर। जैसे मैं तुम्हारे बिना दुखी हूँ, अहम त्वाम अंतरेण खिन्न अस्मि। तो इस तरीके से द्वितीय विभक्ति के सारे शब्दों से आपको वाक्य निर्माण या से संबंधित आपको प्रश्न होंगे। वैसे ही तृतीया है। अब तृतीया में ये 3 जो आपको शब्द हैं, सह, साकम, सार्धम, समम, 4, 3 ही नहीं 4, ये चारों का मतलब होता है साथ। अंग्रेजी में जिसे आप लोग विथ कहते हैं, WITH, विथ, साथ अर्थ में ये चारों का प्रयोग होता है। सह का, साकम का, सार्धम का और समम का। अब सह देखें, जैसे यह लड़का शिक्षक के साथ जाता है, तो अयम बालक जिसके साथ जाता है उसमें तृतीया। शिक्षके न सह, साकम, सार्धम, समम, चारों में से कोई गच्छति। और इसके बाद है अलम।
अलम का मतलब काफी होता है। चतुर्थी विभक्ति में भी संप्रदान कारक में भी अलम का प्रयोग होता है और तृतीया में भी होता है। जैसे अलम कोलाहल है ना, कोलाहल का कोई लाभ मकसद नहीं। और वीणा जो है, ये वीणा का द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों विभक्ति में प्रयोग। देखिए पंचमी में भी वीणा है, तृतीया में भी वीणा है और द्वितीय में भी वीणा है। कहने का मतलब कि राम सीता के बिना दुखी थे, तो राम सीताम सीतया और सीताया, मैंने द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों में से कोई भी व्यक्ति के साथ हम वीणा लगा सकते हैं। हाँ, यदि अंतरेना होगा, हालांकि आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, अंतरेना होगा जिसका मतलब वीणा होता है, तो वहां आपको बेशक द्वितीय लगेगी, लेकिन वीणा शब्द के साथ द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों लगेगी। तो अब आते हैं चतुर्थी पर। संप्रदान कारक का जो है ये है रुच। रुच मतलब अच्छा लगना। दा मतलब देना। दा धातु भी यक्ष में बदल जाता है, ददाती भी चलता है, यक्षति भी चलता है देना अर्थ में। और नमा का मतलब होता है नमस्कार है, और कुप का मतलब होता है क्रोध करना, कुपित होना। तो इनके साथ भी चतुर्थी व्यक्ति हुई। जैसे रुच मतलब अच्छा लगना, लड़के को मिठाई अच्छी लगती है तो बालकाय चतुर्थी हो गई। मिष्टान्नम रोचते, यक्ष जिसे कोई चीज दान दी जाए, दी जाए। दान का मतलब कि जिसे आप देख दें तो फिर उससे पुनः वापस नहीं लें। जैसे वह गरीब को दान देता है, स निर्धनाय वह दानम ददाति। लेकिन वह धोबी को कपड़ा देता है तो यहाँ चतुर्थी नहीं होगी, सह रजकस्य वस्त्रम ददाति, षष्ठी होगी, क्योंकि धोबी को कपड़ा दान नहीं कर रहा है बल्कि दे रहा है और फिर उस कपड़े को ले लेगा। ये ध्यान रखना। पर हालांकि सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन एक की जानकारी दूसरी से जुड़ी हुई होती है। तो कुछ चीज़ें हम लोगों को ओनली फॉर डीप स्टडी के लिए भी जरूरी होती है, ताकि बेसिक चीज़ें मेरी ठीक रहे तो उसमें आगे फिर परेशानी नहीं होगी। अब जैसे देखें रुच हो गया, दा का हो गया। नमा मतलब नमस्कार है, जैसे गणेश को नमस्कार है गणेशाय नमः, लेकिन विष्णु को नमस्कार है तो विष्णवे नमः। और कुप का मतलब होता है क्रोध करना, तो जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी हो जाएगी। सह रामाय कुप्यति, वह राम पर क्रोध कर रहा है, या क्रोधति भी कर सकते हैं। और पंचमी में बिना का तो बता ही चुका हूँ। बही का मतलब होता है बाहर, बही का मतलब होता है बाहर। तो और यही बही यदि दीर्घिका से हो जाएगा तो हिंदी में तो बही खाता जो लोग लिखते हैं उसमें देखेंगे तो बाहर के योग में। और भी मतलब होता है डरना, ये वर्ब है। और रक्ष मतलब होता है रक्षा करना, ये भी वर्ब है, ये भी क्रिया है। यहाँ पंचमी होती है। आए देखें, गांव के बाहर एक तालाब है, ग्रामात बही एक सरोवर अस्ति। भी मतलब डरना, वह बाघ से डरता है। स व्याघ्रात विभेति, भी धातु से चलता है विभेति रूप। और रक्ष मतलब रक्षा करना। गुरु शिष्य को पाप से बचाता है। गुरु शिष्यम पापात रक्षति, रक्ष धातु। अब आते हैं षष्ठी विभक्ति जो संबंध कारक का है। इसमें वो ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। अब जैसे मान लीजिए वृक्ष के ऊपर, तो क्या आ जाएगा वृक्ष से ऊपरी। अधा का मतलब होता है नीचे। अब फिर से देखिए पेड़ का नीचे तो वृक्ष, तो वृक्ष से अधा षष्ठी लगेगी। पूर्ता का मतलब होता है आगे, जिसे ग्राम से पूर्ता गांव के आगे। और पृष्ठता का मतलब होता है पीछे। तो इन शब्दों के योग में आपको षष्ठी विभक्ति होगी। और फिर यहाँ देखिए सप्तमी है स्नेह किसी पर किया जाए, स्नेहित है तो स्नेह किया, तो जिस पर स्नेह किया जाए उसमें सप्तमी होती है। और निपुण, जैसे कोई किसी चीज में कुशल है, दक्ष है, एक्सपर्ट है उस चीज का, तो उसको निपुण कहा जाता है, उसमें आपको सप्तमी होगी। जैसे सह काव्य निपुण, सह क्रीड़ायाम निपुण, वह खेल में निपुण है। तो ये सारी जो चीजें आप देख रहे हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, ये क्रमशः आप दिमाग में बिठा ही लें कि द्वितीय मतलब कर्म कारक, तृतीय मतलब करण कारक, चतुर्थी मतलब संप्रदान कारक, और पंचमी मतलब उपादान कारक, और षष्ठी मतलब संबंध कारक, और सप्तमी मतलब अधिकरण कारक। ये तो दिमाग में बिठाई है। और इससे आप वाक्य निर्माण करेंगे। तो इस वाक्य निर्माण को करने के लिए सही तरीके में आपके पास लकार की भी जानकारी होनी चाहिए कि किस मतलब काल का वाक्य है उसके मुताबिक, वो तो बहुत जरूरी है। 5 जो लकार हैं, लाइव क्लास में इस पर डिटेल्स थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। यहाँ सिर्फ संकेत आपको दे रहा हूँ कि वर्तमान काल में लट लकार होता है,
और भूतकाल में लंग लकार होगा, भविष्य काल में लिट लकार होगा, और इम्परेटिव मूड जो हम लोग कहते हैं, किसी को आज्ञा वगैरह देनी होगी तो वहाँ पर आपको लोट होगा, और संभावना या चाहिए अर्थ में आपको विधिलिंग होगा, जो संभाव्य के रूप में हिंदी में लोग लेते हैं। तो ये जानकारी होनी चाहिए। फिर से पुरुष वचन और लिंग की जानकारी बेसिक होनी चाहिए, जो 3 पुरुष हैं, और फिर आपको वचन है, फिर लिंग है। तो जैसे वचन जो है आपको द्विवचन, ये सिर्फ संस्कृत में होता है, जो बाकी किसी भाषा में नहीं होता है। लड़का लड़के, दिस दिस दैट दोज, एक वचन बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं होता है, सिर्फ संस्कृत में होता है। तो इसमें जो मूल रूप में इन चीज़ों की आपको जानकारी चाहिए, तो आप वाक्य निर्माण कर पाएंगे। और इससे संबंधित आपको जो कुछ परेशानी होगी उसे लाइव क्लास में मैं दूर करूंगा कि आप उसमें परेशानी आपको आ रही है। फिलहाल आप लोग जो ये करेंगे, इसको होमवर्क में माने ऐसे कि प्रत्येक शब्द से जो इस पर मैं दिया हूँ उसे एक एक वाक्य आप निर्माण करेंगे संस्कृत का। और उसके लिए आप अपनी व्याकरण की पुस्तक की मदद ले सकते हैं, कहीं से भी मदद ले सकते हैं आप। मतलब बनना चाहिए, हर शब्द से एक एक वाक्य बनाना है, आप मदद कहीं से भी ले सकते हैं, उसके लिए कुछ एतराज नहीं है। क्योंकि जब हालात ऐसे हैं कि शिक्षक और छात्र आमने सामने हो नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को स्क्रीन पर आकर, पर्दे पर आकर लाइव क्लास या जो नई तकनीक है इसके आधार पर पढ़ाना पड़ रहा है, तो उसमें तो आपको यदि अतिरिक्त भी कहीं से हेल्प मिल रहा है तो उसे आप ले सकते हैं पुस्तक से, कोई मुझे उसमें परेशानी नहीं है कि नहीं पुस्तक को नहीं देंगे, पुस्तक की सहायता लेकर के भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे संबंधित जो कुछ बात आपको शेष रहेंगी उसे आप लोग लाइव क्लास में प्रश्न करेंगे, उसे आप लोगों को समझाया जाएगा।